नमस्ते दोस्तों। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है नीट 2024 के एग्ज़ाम का। यह क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर से है, जिसमें से पॉलिनेशन इस टॉपिक से लिया गया है। तो पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन मतलब किसी एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होना, तो हम पॉलिनेशन कहते हैं। यह क्वेश्चन हाइड्रोफिली के ऊपर डिपेंड है, जो पॉलिनेशन की एक टाइप है। हाइड्रोफिली जो है तकरीबन 30 वाटर में रहने वाली जिनेरा में पाई जाती है। यदि हम अबायोटिक पॉलिनेशन का विचार करें तो अबायोटिक पॉलिनेशन में रेयरली ही हमें हाइड्रोफिली यह प्रकार मिलता है। यह प्रकार एक्वाटिक प्लांट में मोनोकॉट्स में कॉमन रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है द फ्लावर्स ऑफ वेलेसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। वेलेसनेरिया फ्रेश वाटर में मिलता है। तो ये जो वेलेसनेरिया है हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, जिसमें हाइड्रोफिली के लिए अडेप्टेशन हुए हैं। अब पहली स्टेटमेंट क्या है? द फ्लावर्स ऑफ वेलेसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। देखो बच्चों, यदि अबायोटिक मेथड से, अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से यदि पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए हमें कोई रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसके लिए हमें वो फ्लावर्स कलरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लावर्स नेक्टर तैयार करने की ज़रूरत नहीं, या उस फ्लावर को फ्रैगनेंस भी रहने की ज़रूरत नहीं है, ना कि वो फ्लावर्स हमें कॉन्स्पिशियस होने की ज़रूरत है। इसलिए वेलिसनेरिया में हमें कलरफुल फ्लावर्स नहीं मिलते हैं। वेलिसनेरिया में हमें नेक्टर प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसलिए पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अभी हम देखते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट क्या है। ये दूसरी स्टेटमेंट है द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। हाँ, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स वाटर की सरफेस से अभव रहते हैं। यह प्लांट एक्वाटिक होने के बावजूद भी इनमें हाइड्रोफिली की मैकेनिज्म से पॉलिनेशन नहीं होता है, बल्कि इनमें हमें पर्टिकुलरली विंड या इंसेक्ट की मेथड से पॉलिनेशन होता है। वाटर लिली या वाटर हाइसिंथ, ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हमें पॉलिनेशन यह विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो वाटर लिली में हमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि वह विंड के द्वारा मिलता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है सही है। तीसरी स्टेटमेंट है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। आपने एनसीईआरटी के बुक में लर्न किया है कि जो पोलन ग्रेन्स है एक्वाटिक प्लांट्स में, जो पोलन ग्रेन्स है वो डैमेज ना होने के लिए म्यूसिलिजिनस कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। तो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज जो है उनके पोलन ग्रेन्स यह वेट नहीं होते, वो अनवेटेड रहते हैं और उसके ऊपर म्यूसिलिजिनस कवरिंग रहती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अभी चौथी स्टेटमेंट क्या है? पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। यदि हम हाइड्रोफिली की टाइप्स देखेंगे तो हाइड्रोफिली की दो टाइप्स रहती है, एक ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा प्रकार है जो जिसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली क्या होती है? तो ईपी हाइड्रोफिली हमें वेलिसनेरिया में मिलती है। वेलिसनेरिया जो प्लांट है उसमें जो फीमेल फ्लावर्स है वो वाटर की सरफेस पे ग्रो होते हैं। तो मेल फ्लावर्स ये उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने के कारण वाटर की सतह पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं, और वाटर की सरफेस पे इनका पॉलिनेशन होता है। इसलिए इसको हम एपिहाइड्रोफिली कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे तो हाइपोहाइड्रोफिली है, जैसे कि सी ग्रास ज़ोस्टेरा है। ज़ोस्टेरा में हमें पॉलिनेशन यह
वाटर की सरफेस के नीचे यानी कि वाटर के अंदर मिलता है। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ईपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे। यहाँ पे पानी के नीचे पॉलिनेशन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अभी जुस्टेरा में जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो लॉन्ग और रिबन लाइक रहते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आगे की स्टेटमेंट है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली। पॉलन ग्रेन जो है यह नॉन मोटाइल है, इसलिए वो एक्टिवली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनकी जो भी मूवमेंट हो रही है, चाहे वो पानी की सरफेस के ऊपर हो या पानी की सरफेस के नीचे जाए, वो केवल पैसिवली ही कैरिड किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली। हाँ, तो पॉलन ग्रेन जो है वाटर के अंदर पैसिवली ही कैरी आउट किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल स्टेटमेंट ए यह गलत है, बल्कि बाकी सभी स्टेटमेंट्स यह करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है? तो हमारा आंसर बनता है बी, सी, डी एंड ई। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट वन। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है नीट 2024 के एग्जाम का। यह क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर से है, जिसमें से पॉलिनेशन टॉपिक पर यह क्वेश्चन पॉलिनेशन इस टॉपिक से लिया गया है। तो पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन मतलब किसी एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होना, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। यह क्वेश्चन हाइड्रोफिली के ऊपर डिपेंड है, जो पॉलिनेशन की एक टाइप है। हाइड्रोफिली जो है तकरीबन 30 वाटर में रहने वाली जिनेरा में पाई जाती है। यदि हम अबायोटिक पॉलिनेशन का विचार करें तो अबायोटिक पॉलिनेशन में रेयरली ही हमें हाइड्रोफिली यह प्रकार मिलता है। यह प्रकार एक्वाटिक प्लांट में मोनोकॉट्स में कॉमन रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है, द फ्लावर्स ऑफ वेलेस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। वेलेस्नेरिया यह प्लांट हमें फ्रेश वाटर में मिलता है। यह फ्रेश वाटर, यह एक्वाटिक फ्रेश वाटर की यह फ्रेश वाटर की एक प्रजाति है। यह प्लांट, तो ये जो वेलेस्नेरिया है, यह वेलेस्नेरिया हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, जिसमें हाइड्रोफिली के लिए अडेप्टेशन हुए हैं। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, द फ्लावर्स ऑफ वेलेस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। देखो बच्चों, यदि अबायोटिक मेथड से, अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से यदि पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए हमें कोई रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसके लिए हमें वो फ्लावर्स कलरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लावर्स नेक्टर तैयार करने की ज़रूरत नहीं, या उस फ्लावर को फ्रैग्रेंस भी रहने की ज़रूरत नहीं है, ना कि वो फ्लावर्स हमें कॉन्स्पिशियस होने की ज़रूरत है। इसलिए यदि वेलेस्नेरिया यह, इसलिए वेलेस्नेरिया में हमें कलरफुल फ्लावर्स नहीं मिलते हैं,
वेलिसनेरिया में हमें नेक्टर प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसलिए पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अभी हम देखते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट क्या है। दूसरी स्टेटमेंट है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड, सॉरी, दूसरी स्टेटमेंट है द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। हाँ, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स वाटर की सरफेस से अबव रहते हैं। यह प्लांट एक्वाटिक होने के बावजूद भी इनमें हाइड्रोफिलिक की मैकेनिज्म से पॉलिनेशन नहीं होता है, बल्कि इनमें हमें पर्टिकुलरली विंड या इंसेक्ट की मेथड से पॉलिनेशन होता है। वाटर लिली या वाटर हाइसिंथ, ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हमें पॉलिनेशन यह विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो वाटर लिली में हमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि वह विंड के द्वारा मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है सही है। तीसरी स्टेटमेंट है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। आपने एनसीईआरटी के बुक में लर्न किया है कि जो पोलन ग्रेन्स है एक्वाटिक प्लांट्स में, जो पोलन ग्रेन्स है वो डैमेज ना होने के लिए म्यूसिलिजिनस कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। तो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज जो है उनके पोलन ग्रेन्स यह वेट नहीं होते, वो अनवेटेड रहते हैं और उसके ऊपर म्यूसिलिजिनस कवरिंग रहती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अभी चौथी स्टेटमेंट क्या है? pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like। यदि हम हाइड्रोफिलिक की टाइप्स देखेंगे तो हाइड्रोफिलिक की दो टाइप्स रहती है, एक ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा प्रकार है जो जिसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली क्या होती है? तो ईपी हाइड्रोफिली हमें वेलिसनेरिया में मिलती है। वेलिसनेरिया जो प्लांट है उसमें जो फीमेल फ्लावर्स है वो वाटर के सरफेस पे ग्रो होते हैं, तो मेल फ्लावर्स ये उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने के कारण वाटर की सतह पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं और वाटर की सरफेस पे इनका पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसको हम ईपीहाइड्रोफिली कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे तो हाइपोहाइड्रोफिली है, जैसे कि जैसे कि सी ग्रासेस जिनमें हमें पॉलिनेशन ये है, जैसे कि सी ग्रास है, जैसे कि सी ग्रास ज़ोस्टेरा है। ज़ोस्टेरा में हमें पॉलिनेशन ये है वाटर की सरफेस के नीचे यानी कि वाटर के अंदर मिलता है। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ईपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे, यहाँ पे पानी के नीचे पॉलिनेशन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अभी ज़ोस्टेरा में जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो लॉन्ग और रिबन लाइक रहते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आगे की स्टेटमेंट है इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली। पोलन ग्रेन जो है यह नॉन मोटाइल है, उनको मूवमेंट करने के लिए वो एक्टिवली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जो भी मूवमेंट हो रही है
चाहे वो पानी की सरफेस के ऊपर हो या पानी की सरफेस के नीचे जाए वो केवल पैसिवली ही कैरिड किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलिन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली। हाँ, तो पॉलिन ग्रेन जो है वाटर के अंदर पैसिवली ही कैरी आउट किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल स्टेटमेंट ए है, यहाँ पे केवल स्टेटमेंट ए यह गलत है, बल्कि बाकी सभी स्टेटमेंट्स यह करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है? तो हमारा आंसर बनता है बी, सी, डी एंड ई। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट वन। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है नीट 2024 के एग्जाम का। यह क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर से है, जिसमें से पॉलिनेशन टॉपिक पर यह क्वेश्चन पॉलिनेशन इस टॉपिक से लिया गया है। तो पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन मतलब किसी एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होना, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। यह क्वेश्चन हाइड्रोफिली के ऊपर डिपेंड है, जो पॉलिनेशन की एक टाइप है। हाइड्रोफिली जो है तकरीबन 30 वाटर में रहने वाली जिनेरा में पाई जाती है। यदि हम अबायोटिक पॉलिनेशन का विचार करें तो अबायोटिक पॉलिनेशन में रेयरली ही हमें हाइड्रोफिली यह प्रकार मिलता है। यह प्रकार एक्वाटिक प्लांट में मोनोकॉट्स में कॉमन रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है द फ्लावर्स ऑफ वेलेसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। वेलेसनेरिया यह प्लांट हमें फ्रेश वाटर में मिलता है। यह फ्रेश वाटर, यह एक्वाटिक फ्रेश वाटर की यह फ्रेश वाटर की एक प्रजाति है। यह प्लांट, तो ये जो वेलेसनेरिया है, यह वेलेसनेरिया हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, जिसमें हाइड्रोफिली के लिए अडेप्टेशन हो गए हैं। अब एक पहली स्टेटमेंट क्या है? द फ्लावर्स ऑफ वेलेसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। देखो बच्चों, यदि अबायोटिक मेथड से, अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से यदि पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए हमें कोई रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसके लिए हमें वो फ्लावर्स कलरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लावर्स नेक्टर तैयार करने की ज़रूरत नहीं, या उस फ्लावर को फ्रैग्रेंस भी रहने की ज़रूरत नहीं है, ना कि वो फ्लावर्स हमें कॉन्स्पिशियस होने की ज़रूरत है। इसलिए यदि वेलेसनेरिया यह, इसलिए वेलेसनेरिया में हमें कलरफुल फ्लावर्स नहीं मिलते हैं। वेलेसनेरिया में हमें नेक्टर प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसलिए पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अभी हम देखते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट क्या है। दूसरी स्टेटमेंट है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड, सॉरी, दूसरी स्टेटमेंट है द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। हाँ, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स वाटर की सरफेस से अबव रहते हैं। यह प्लांट एक्वाटिक होने के बावजूद भी
इनमें हाइड्रोफिलिक की मैकेनिज्म से पॉलिनेशन नहीं होता है, बल्कि इनमें हमें पर्टिकुलरली विंड या इंसेक्ट की मेथड से पॉलिनेशन होता है। वाटर लिली या वाटर हाइसिंथ, ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हमें पॉलिनेशन यह विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो वाटर लिली में हमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि वह विंड के द्वारा मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है सही है। तीसरी स्टेटमेंट है, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। आपने एनसीईआरटी के बुक में लर्न किया है कि जो पोलन ग्रेन्स है, एक्वाटिक प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स है वो डैमेज ना होने के लिए म्यूसिलिजिनस कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। तो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज जो है उनके पोलन ग्रेन्स यह वेट नहीं होते, वो अनवेटेड रहते हैं और उसके ऊपर म्यूसिलिजिनस कवरिंग रहती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अभी चौथी स्टेटमेंट क्या है, pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like। यदि हम हाइड्रोफिली की टाइप्स देखेंगे तो हाइड्रोफिली की दो टाइप्स रहती है, एक ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा प्रकार है जो जिसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली क्या होती है, तो ईपी हाइड्रोफिली हमें वेलिस्नेरिया में मिलती है। वेलिस्नेरिया जो प्लांट है उसमें जो फीमेल फ्लावर्स है वो वाटर के सरफेस पे ग्रो होते हैं, तो मेल फ्लावर्स ये उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने के कारण वाटर की सतह पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं और वाटर की सरफेस पे इनका पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसको हम ईपीहाइड्रोफिली कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे तो हाइपोहाइड्रोफिली है, जैसे कि जैसे सी ग्रासेस जिनमें हमें पॉलिनेशन ये है, जैसे कि सी ग्रास है, जैसे कि सी ग्रास ज़ुस्टेरा है। ज़ुस्टेरा में हमें पॉलिनेशन ये है वाटर की सरफेस के नीचे यानी कि वाटर के अंदर मिलता है। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ईपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे, यहाँ पे पानी के नीचे पॉलिनेशन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अभी ज़ुस्टेरा में जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो लॉन्ग और रिबन लाइक रहते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आगे की स्टेटमेंट है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली। पोलन ग्रेन जो है यह नॉन मोटाइल है, उनको मूवमेंट करने के लिए वो एक्टिवली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जो भी मूवमेंट हो रही है, चाहे वो पानी की सरफेस के ऊपर हो या पानी की सरफेस के नीचे जाए, वो केवल पैसिवली ही कैरी किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली। हाँ, तो पॉलन ग्रेन जो है वाटर के अंदर पैसिवली ही कैरी आउट किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल स्टेटमेंट ये है, यहाँ पे केवल स्टेटमेंट ए यह गलत है, बल्कि बाकी सभी स्टेटमेंट्स यह करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है, तो हमारा आंसर बनता है
बी, सी, डी एंड ई। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट वन। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है नीट 2024 के एग्जाम का। यह क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर से है, जिसमें से पॉलिनेशन टॉपिक पर यह क्वेश्चन पॉलिनेशन इस टॉपिक से लिया गया है। तो पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन मतलब किसी एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेस ट्रांसफर होना, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। यह क्वेश्चन हाइड्रोफिली के ऊपर डिपेंड है, जो पॉलिनेशन की एक टाइप है। हाइड्रोफिली जो है तकरीबन 30 वाटर में रहने वाली जिनेरा में पाई जाती है। यदि हम अबायोटिक पॉलिनेशन का विचार करें तो अबायोटिक पॉलिनेशन में रेयरली ही हमें हाइड्रोफिली यह प्रकार मिलता है। यह प्रकार एक्वाटिक प्लांट में मोनोकॉट्स में कॉमन रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है द फ्लावर्स ऑफ वेलेसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। वेलेसनेरिया यह प्लांट हमें फ्रेश वाटर में मिलता है। यह फ्रेश वाटर, यह एक्वाटिक फ्रेश वाटर की यह फ्रेश वाटर की एक प्रजाति है। यह प्लांट, तो ये जो वेलेसनेरिया है, यह वेलेसनेरिया हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, जिसमें हाइड्रोफिली के लिए अडेप्टेशन हुए हैं। अब एक पहली स्टेटमेंट क्या है? द फ्लावर्स ऑफ वेलेसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। देखो बच्चों, यदि अबायोटिक मेथड से, अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से यदि पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए हमें कोई रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसके लिए हमें वो फ्लावर्स कलरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लावर्स नेक्टर तैयार करने की ज़रूरत नहीं, या उस फ्लावर को फ्रैग्रेंस भी रहने की ज़रूरत नहीं है, ना कि वो फ्लावर्स हमें कॉन्स्पिशियस होने की ज़रूरत है। इसलिए यदि वेलेसनेरिया इसलिए वेलेसनेरिया में हमें कलरफुल फ्लावर्स नहीं मिलते हैं। वेलेसनेरिया में हमें नेक्टर प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसलिए पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अभी हम देखते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट क्या है। दूसरी स्टेटमेंट है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड, दूसरी स्टेटमेंट है द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। हाँ, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स वाटर की सरफेस से अबव रहते हैं। यह प्लांट एक्वाटिक होने के बावजूद भी इनमें हाइड्रोफिली की मैकेनिज्म से पॉलिनेशन नहीं होता है, बल्कि इनमें हमें पर्टिकुलरली विंड या इंसेक्ट की मेथड से पॉलिनेशन होता है। वाटर लिली या वाटर हाइसिंथ, ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हमें पॉलिनेशन यह विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो वाटर लिली में हमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि वह विंड के द्वारा मिलता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है सही है।
तीसरी स्टेटमेंट है, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। आपने एनसीईआरटी के बुक में लर्न किया है कि जो पोलन ग्रेन्स है एक्वाटिक प्लांट्स में, जो पोलन ग्रेन्स है वो डैमेज ना होने के लिए म्यूसिलिजिनस कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। तो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज जो है उनके पोलन ग्रेन्स यह वेट नहीं होते, वो अनवेटेड रहते हैं और उसके ऊपर म्यूसिलिजिनस कवरिंग रहती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अभी चौथी स्टेटमेंट क्या है, pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like। यदि हम हाइड्रोफिली की टाइप्स देखेंगे तो हाइड्रोफिली की दो टाइप्स रहती है, एक ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा प्रकार है जो जिसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली क्या होती है, तो ईपी हाइड्रोफिली हमें वेलिस्नेरिया में मिलती है। वेलिस्नेरिया जो प्लांट है उसमें जो फीमेल फ्लावर्स है वो वाटर की सरफेस पे ग्रो होते हैं, तो मेल फ्लावर्स ये उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने के कारण वाटर की सतह पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं और वाटर की सरफेस पे इनका पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसको हम ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे तो हाइपोहाइड्रोफिली है, जैसे कि जैसे कि सी ग्रासेस, जिनमें हमें पॉलिनेशन ये है, जैसे कि सी ग्रास है, जैसे कि सी ग्रास ज़ुस्टेरा है। ज़ुस्टेरा में हमें पॉलिनेशन ये है वाटर की सरफेस के नीचे यानी कि वाटर के अंदर मिलता है। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ईपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे, यहाँ पे पानी के नीचे पॉलिनेशन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अभी ज़ुस्टेरा में जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो लॉन्ग और रिबन लाइक रहते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आगे की स्टेटमेंट है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली। पोलन ग्रेन जो है यह नॉन मोटाइल है, उनको मूवमेंट करने के लिए वो एक्टिवली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जो भी मूवमेंट हो रही है चाहे वो पानी की सरफेस के ऊपर हो या पानी की सरफेस के नीचे जाए वो केवल पैसिवली ही कैरिड किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली। हाँ, तो पॉलन ग्रेन जो है वाटर के अंदर पैसिवली ही कैरी आउट किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल स्टेटमेंट ये है, यहाँ पे केवल स्टेटमेंट ए यह गलत है, बल्कि बाकी सभी स्टेटमेंट्स यह करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है, तो हमारा आंसर बनता है बी सी डी एंड ई, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट वन। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।